आज हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में भी आगे कदम बढ़ा चुके हैं। हम एयरक्राफ्ट का इंजन भी भारत में ही बनाने की तरफ बढ़ चुके हैं। हम लोग फ्रेंच कंपनी शेफ्रॉन के साथ इंजन मेकिंग का काम भारत में शुरू करने जा रहे हैं। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज एक ऐलान किया कि इंडिया और फ्रांस भारत के अंदर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन है उसका को डेवलपमेंट को प्रोडक्शन करने वाले हैं। ये रक्षा क्षेत्र में भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाई देगा। मौजूदा हालात में फ्रांस के साथ ये साझेदारी एक बड़ी उपलब्धि है। मतलब आप समझ लीजिए, हमारा जो एमका के अंदर जो इंजन रहेगा वो हमारे जो साफरान बनाने वाला है वो रफाल के अंदर भी काम कर लेगा फ्यूचर में। और इसके अंदर पूरा जो इसका फुल प्रोडक्शन होगा भारत के अंदर, इसकी को टेस्टिंग और को सर्टिफिकेशन भी किया जाएगा और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी किया जाएगा, आईपी राइट्स भी दिया जाएगा। अमेरिकन आर्म्स लॉबी के बम पर बहुत बड़ा धमाल, मतलब एक लात पड़ी है। पार्डन मी माय लैंग्वेज, बट यस, आज धमाका हुआ है कि अमेरिका ने हमको थ्रेटन किया है कि अगर हम रशिया से ऑयल लेना बंद नहीं करते तो हमको फाइटर जेट इंजन की डील जो है हम रद्द कर सकते हैं। अभी हमने 2 फाइटर जेट इंजन है उसकी डील करके रखी है जीई के साथ, F404 इंजन और F414 इंजन। दोस्तों, सरकार ने मंजूरी दे दी है 97 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट के लिए। टोटल डील की वैल्यू है 62,000 करोड़। ये इसलिए तो अमेरिकन पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। आप पैसा भी लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट भी डिलीवर नहीं करेंगे और पनिश भी करेंगे। मतलब कोई दूसरा आपको एहसान कर रहा है ऑर्डर देके। ये ट्रम्प भैया को पता होना चाहिए कि भाई अब ऐसा नहीं चलने वाला, दुनिया बदल चुकी है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज एक ऐलान किया कि इंडिया और फ्रांस भारत के अंदर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन है उसका को डेवलपमेंट को प्रोडक्शन करने वाले हैं। देखिए, फ्रांस जो है साफरान जो है फ्रांस की एक कंपनी है जो फाइटर जेट इंजन बनाती रहती है। उसने हाल ही के अंदर अपना जो हैदराबाद में उनकी जो एमआरओ फैसिलिटी है उसको एक्सपेंड भी किया है और भारत में एक तरह से 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन के लिए भारत ने एक अहम कदम ले लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले पे भाषण देके बताया था 15 अगस्त को कि भारत को अपना एक स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने की आवश्यकता है। कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि अमेरिका ने हमको थ्रेटन किया है कि अगर हम रशिया से ऑयल लेना बंद नहीं करते तो हमको फाइटर जेट इंजन की डील जो है हम रद्द कर सकते हैं। अभी हमने 2 फाइटर जेट इंजन है उसकी डील करके रखी है जीई के साथ, F404 इंजन और F414 इंजन। और इसके अंदर बताया जाता है कि 2 साल के बाद डिले के बाद जीई ने हमको F404 इंजन देना चालू किया और F414 इंजन के ऊपर अभी वो काम करना चालू करेंगे। उसके अंदर भी जीई क्या कर रहा है, 80% ही टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने वाला है और उसके अलावा हमको फिर भी हम अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। अब आज देख लीजिए, अमेरिका ने भारत के ऊपर सोलर पैनल्स के ऊपर उन्होंने 64% टैरिफ लगा दिया है। तो अमेरिका के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। इसके लिए अब भारत ने एक तरह से अपनी एमका प्रोग्राम के लिए फ्रांस की साफरान कंपनी को चुना है और इसके अंदर बताया जा रहा है कि साफरान की जो कंपनी है वो डीआरडीओ का जो आर्म है जीटीआरई, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, उसके साथ वो करार करने वाले हैं। और बताया जाता है कि इसमें कोई एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा। एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन न रहने का मतलब है वो भारत को आईपीआर राइट्स देने वाला है और इसका जो टेस्ट बेड होगा वो इंजन का वो रहेगा, रफाल का हमारा जो एयरक्राफ्ट रहेगा उसके अंदर टेस्ट कर दिया जाएगा। मतलब आप समझ लीजिए, हमारा जो एमका के अंदर जो इंजन रहेगा वो हमारे जो साफरान बनाने वाला है वो रफाल के अंदर भी काम कर लेगा फ्यूचर में। और इसके अंदर पूरा जो इसका फुल प्रोडक्शन होगा भारत के अंदर, इसकी को टेस्टिंग और को सर्टिफिकेशन भी किया जाएगा और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी किया जाएगा, आईपी राइट्स भी दिया जाएगा,
तो भारत कभी भी चाहे किसी के ऊपर फ्रांस के ऊपर बाद में डिपेंडेंट नहीं रहेगा। देखिए, अभी बहुत जरूरी है कि हमें एक फाइटर जेट इंजन देश के अंदर बनाना जरूरी है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा है कि भारत की जो गवर्नमेंट है उन्होंने 97 तेजस LCA Mk1 को क्लियर किया है 63,000 करोड़ में, 62 या 63,000 करोड़ में उन्होंने कुछ क्लियर किया है। अगर एक जेट का दाम देखे तो कुछ 600 से 650 करोड़ रुपया पड़ेगा। और सेम अगर हमने अभी फ्रांस से हमने रफाल लिया है, तो आप देखिए वो 26 जेट हमने लिए 64,000 करोड़ में। एक जेट पड़ रहा है फ्रांस से हम जो लेते हैं 2400 करोड़ रुपए में। और ये जो भारत के अंदर जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट बनेगा, भारत का एवियोनिक्स सब लगेगा, भारत के पास सोर्स कोड रहेगा, वो हम बना सकते हैं 650 करोड़ में। 4 गुना ज्यादा दाम है, फ्रांस हमसे 4 गुना ज्यादा दाम ले रहा है। इसके लिए स्वदेशी इंजन होना जरूरी है और हमें एक तरह से अमेरिकन हीजेमनी को भी फाइट करने की जरूरत है। जो अमेरिकन दादागिरी है कि कभी भी वो चाहे तो भारत के इंजन को वो स्टॉप कर सकता है। अब ऐसा है कि अमेरिका भारत को इंजन सप्लाई नहीं कर रहा था, तो ये सेम जो इंजन है साउथ कोरियन कंपनी है, जो साउथ कोरिया की जो फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी है उसको सप्लाई कर रहा था। भारत ने अपना जो टेंडर भरा था LCA तेजस Mk1 के लिए 3-4 कंट्रीज में उन्होंने टेंडर भरा था, उसमें मलेशिया था, इजिप्ट था। पर सरप्राइजिंगली आप देखिए जब से भारत ने टेंडर भरना चालू किया था, अमेरिका ने तेजस का जो के अंदर जो इंजन लगता है F404 उसकी सप्लाई बंद कर दी थी। 2 साल बाद जुलाई से चालू किया है उन्होंने। और जिस हिसाब से अभी रिश्ते खराब हो रहे हैं और पीटर नवारो ने जिस हिसाब से बोला है, भारत के साथ कभी भी वो डिफेंस टाइज कट कर सकते हैं। अमेरिका को कोई भरोसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से रिवेंज मोड में आ चुके हैं और उन्होंने भारत की जो इंडिजिनस प्रोग्राम्स है उसको डीरेल करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए भारत ने अब सोच लिया है कि हमें फ्रांस के साथ जाना पड़ेगा। देखिए, फ्रांस के साथ हमारी जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स में उसके 3 फाइटर एयरक्राफ्ट है। रफाल जो हमारे पास 36 एयरक्राफ्ट तो है, उसके अलावा हमारे पास मिराज है और जैगवार भी है। फ्रांस एक बहुत ही रिलायबल पार्टनर भी है। आफ्टर न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था 1998 में, पोखरण ब्लास्ट हमने जो किया था, फ्रांस ने हमके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाया था, जबकि अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। अब ये देखिए कि अब इनफैक्ट आप ये देखिए कि 2016-17 में भी हमने फ्रांस से रफाल लिया था, क्योंकि रफाल के अंदर एक ऑप्शन है, आप न्यूक्लियर डिलीवरी कर सकते हो पेलोड की। और रफाल के जो BVRAM मिसाइल है वो भारत की एरिया में रह के हम न्यूक्लियर पेलोड हम चाइना के ऊपर छोड़ सकते हैं। अब आप ये देखेंगे कि अब भारत ने एक तरह से इससे डोमेस्टिक इंडियन प्रोडक्शन जब होगा, तब आप देख लीजिए हमने अभी तक 220 LCA तेजस Mk1 का ऑर्डर दे दिया है। 40 सर्विस में 83 बाद में दिए थे, उसके बाद 97 दिए है, तो 220 वो हो गया है। LCA तेजस Mk1 जो है वो 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। LCA तेजस Mk2 जो है वो 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। उसकी टेस्टिंग फेज चल रही है। अब उसका भी जो इंजन है अगर हमको मिल जाता है तो हम अपने देश में 650 से 700 करोड़ रुपए में एक तेजस LCA Mk2 बना पाएंगे, जो रफाल को टक्कर देता है। रफाल का एक प्लेन आज 2400 करोड़ रुपया पड़ता है, तो आप देखिए 3-3.5 गुना हम ज्यादा दाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तरह से ये बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों, और हमें एक तरह से भारत सरकार की विजन को एक तरह से सराहना चाहिए। आज हमारे देश के अंदर हमें 42.5 स्क्वाड्रन की जो संख्या है उसके उतने फाइटर जेट चाहिए। तो समझ लीजिए 42.5 और एक स्क्वाड्रन में कम से कम 18 प्लेन होते हैं, तो हिसाब लगा लीजिए 765 प्लेन हमको जरूरत है फॉर 2 फ्रंट वॉर। अभी तो हमने बांग्लादेश को अकाउंट भी नहीं किया है।